जो हमारा टॉपिक है, जो कि आप लोगों के साथ मैंने पहले से शेयर किया हुआ है, उसके एजेंडा आइटम नंबर 1 है कम्युनिकेशन रजिस्टर हम लोगों ने बनाना है। कम्युनिकेशन रजिस्टर। सो कम्युनिकेशन रजिस्टर होता क्या है, कैसे बनाते हैं, पहले से वर्कआउट करके रखे हुए। दिस इज द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स दैट वी नीड टू फुलफिल। अच्छा, इसमें मुझे पता है कि आप लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा वो आएगा, हीट आएगी, इस वजह से मैंने ये चीज़ ओपन रखी है, ये वाली चीज़ टाइमलाइन एज पर डिस्कशन विद स्टूडेंट्स। बिकॉज मुझे पता है कि ये कोर्स सेलेक्टिव कोर्स था और इसमें कुछ स्टूडेंट्स, मतलब अगर क्लास का होता तो फिर अलग बात थी। कुछ स्टूडेंट्स का पेपर बिल्कुल इस संडे को है, इस फ्राइडे को है, इस सैटरडे को है, कुछ का इस वीकेंड में कुछ भी नहीं। तो इसकी जो टाइम लाइन है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। इसके टोटल 10 मार्क्स हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो आई कैन ऐड 2 मार्क्स ऑफ क्विजेस, marks of 2 quizzes here also to make it a total of 15 marks. It's totally up to you people. So here are the deliverables. सबसे पहले preliminary pages होंगे आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर। उसमें क्या है, फ्रंट पेज होता है, डेडिकेशन होती है, टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होता है। मैंने सब नहीं लिखा, लेकिन ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, उसकी हेडिंग्स क्या हैं होंगी। बैकग्राउंड, या आपकी जो स्टडी है उसकी बैकग्राउंड क्या है। इंट्रोड्यूस योर इंडस्ट्री, जैसे अगर आप कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट कर रहे थे तो आपने बताना है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में बताना है, टीम के बारे में बताना है, और प्रोजेक्ट आपने जो लिया है उसके बारे में बताना है। तो ये आपका चैप्टर 1 हो जाएगा। चैप्टर 2 स्कोप स्टेटमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट आप ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन जो फीडबैक मिला था उसके मुताबिक उसको आपने इम्प्रूव भी करना है। राइट डेजिग्नेशंस एंड नेम्स ऑफ योर टीम मेंबर्स फॉर दिस प्रोजेक्ट इन अ टेबुलर फॉर्म, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं। न्यूज एडवर्टीजमेंट ये आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। जेडी आप ऑलरेडी कर चुके हैं। राइट द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पैनलिस्ट हु विल बी इंटरव्यू, ये भी आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चैप्टर 2 आप ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ मेरी इस्तदा ये होगी यहाँ पर कि आप जो ऑलरेडी डन वाला पार्ट है, प्लीज उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट आपको सजेस्ट की गई थी उसको इम्प्रूव करके कॉपी पेस्ट कर दें आप वो चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 3 आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्पेसिफाई कर दिया है, हाउ वाला पार्ट डाल के। वाई वाला आपने किया हुआ है, कौन सी थेरीज इस्तेमाल होंगी ये आप लोगों ने किया हुआ है। हाउ वाला पार्ट सिर्फ आपने करना है कि हाउ यू इंटेंड टू डू इट। चैप्टर हाउ यू इंटेंड टू इम्प्रूव द प्रोजेक्ट एम्प्लॉइज, लर्निंग के जरिए आप करोगे, मोटिवेशन के जरिए करोगे, अप्रेजल उनका क्या होगा इसके जरिए आप लोग करोगे। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान, मेक द रजिस्टर ओनली, ये जो आज मैं आपसे एक्टिविटी करवा रहा हूँ ये आप अच्छी तरह कर लें तो ये आप समझो कि आप लोगों के ये इसका इनपुट हो जाएगा। अच्छा, ओपीएस क्या है, ओईएफ क्या है, ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ओपीएस ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स, ये ऑर्गेनाइजेशनल मैं लिख के देता हूँ, ये आप लोगों के हैं एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरमेंटल फैक्टर्स। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। ये लेकिन ये अभी का हिस्सा नहीं, अभी सिर्फ ये है। एंड फाइनली ये जो आज हमारा टॉपिक है, हमारे टॉपिक का हिस्सा भी है जो कि आज हम कंप्लीट भी करेंगे, कि हाउ डू यू प्लान टू निगोशिएट सेपरेशन ऑफ अ प्रोडक्ट एम्प्लॉय ऑफ योर प्रोजेक्ट। एक बंदे को आप निकालना चाह रहे हैं या एक बंदा खुद निकलना चाह रहा है, तो आप उससे निगोशिएट कैसे करेंगे। अगर तो वो डिसफंक्शनल टर्नओवर है, यानी कि उस बंदे के जाने से आपको आपके प्रोजेक्ट को नुकसान होगा, तो उससे आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कैसे आप उसको ऑफर करेंगे बेटर।
दूसरा फंक्शनल टर्नओवर, कि आप शुक्र कर रहे हैं कि वो बंदा जा रहा है, हमारे प्रोजेक्ट को, हमारी कंपनी को फायदा होगा। ये कैसे कम्युनिकेट करेंगे? ऑल ऑफ दिस नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड। आज ये हमारे लेक्चर का हिस्सा भी है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स नीड्स टू बी डन, नीड्स टू बी कंप्लीटेड। और अब मुझे आप लोग बता दें कि आप लोग ये कब जमा करवाना चाहेंगे। The date has to be somewhere earlier than 20th. जी बता दें अगर कोई इस वक्त मौजूद हैं तो। सर 19th। सो 19 का मैं डे देख लेता हूँ क्या है। 19th जून इज सैटरडे। विल यू पीपल, एवरी वन ऑफ यू विल बी कंफर्टेबल? ये प्रोजेक्ट असाइनमेंट है, सो आप लोग आपस में इकट्ठे बैठ के जब काम करेंगे तो काम और जल्दी से हो जाएगा। So what you are suggesting is 19th of this is a comfortable is a day. Okay, good हो गया, that is good. ठीक है जी, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जून 19th is the So 19th जून को हमारा एग्जाम भी है। हाँ, तो आप 18 में करवा दीजिएगा या 20th करवा दीजिएगा। लेट्स मेक इट 20 ताकि आप लोग कंफर्टेबल हो। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ बाय जून 20। जो 19 को करवाना चाहे 19 को करवा दे, जो 18 को करवाना चाहे वो 18 को करवा दे। आप लोगों ने जीसीआर पे अपडेट ही करना है। Is that okay? Now coming to this question, हाँ जी, do you want to make it 15 marks या 10 marks ही ठीक है? Yes sir. Yes sir, 15 ठीक है। Yes sir. 15 ठीक है। Yes sir. 15 ठीक है। चलो 15 भी हो गए। The marks of 2 quizzes are part of the project। फिर मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। तो अब आपके 2 क्विजेस के मार्क्स जो हैं वो इसमें जम हो जाएंगे, बिकॉज जो प्रोजेक्ट का हेड है वो ऑलरेडी 10 का बना हुआ है, वो 10 का ही रहेगा। और 2 नंबर इसके 2 क्विजेस के मार्क्स 2.5 ईच वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो आप लोगों का ये मसला भी हल हो जाएगा। इज दैट ओके? ओके सर। Yes sir. गुड हो गया। Thank you sir. ओके, थैंक यू वेरी मच।